नादिया, पहले हम देखते थे कि ऑपोजिशन उसको साइड लाइन करने के लिए इस तरह के इकदाम किए जाते थे, लेकिन अब ऑपोजिशन के अलावा भी बहुत सारे जो तबकात हैं उनकी जानिब से भी कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। वो आपकी अदलिया भी है, वो आपके उलमाए कराम भी हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर जो अगर हम इम्यूनिटी वाला मामला देखते हैं उसकी तौजीह क्या पेश की जाएगी। और आप समझते हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी जो कभी NRO एक दूसरे को ना देने की बातें करते थे और बहुत सारे मामला होते थे, अब जब सेम पेज पे आए हैं तो इनकी साख किस हद तक मुतासिर हुई है 27th अमेंडमेंट के बाद? थैंक यू वेरी मच आमना। आपने साख पूछा है PMLN की और पीपल्स पार्टी की, तो मुझे लगता है साख में कुछ बचा ही नहीं था कि वो मुतासिर होती। पीपल्स पार्टी ने बड़ी साख बचाने की कोशिश की है, जिस तकरीर का जिक्र अभी एहतशाम साहब कह रहे हैं कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी यही होंगी और आप भी यही होंगी और आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि इस पर भी बात होगी। और यही पीपल्स पार्टी है जो थोड़ी बहुत इफ एंड बट्स के साथ और थोड़ी बहुत फेस सेविंग टोटली एग्री के साथ वो सब चीजें भी कर रही होगी। देखिए, मसला ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन्होंने अपनी स्पेस खुद प्लेट में रख कर दी है। अब अगर अभी शाम साहब कह रहे हैं कि पिंडी वाले नाराज हैं, तो पिंडी वाले डेफिनेटली होंगे इस बात पर कि पूरी एक चीजें सामने आई थी और ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। ये बात से पिंडी की नहीं है, बहुत अरसे से। देखिए, 18वीं तरमीम कोई, वो आपको याद है ना, जरदारी साहब कहते थे जब वो बात हुई थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वाली, उनको रिस्टोर करने वाली, तो बाद में उन्होंने कहा था वो कुरानी सहीफा तो नहीं है, मेरा वादा ही था। तो यहाँ पर 18वीं तरमीम को मतलब नाउजुबिल्लाह को कुरानी सहीफा नहीं है, ठीक है, आपने किया। जब 1973 के आइन पर हक को लेकर हम इन सालों में 27 तरमीम कर बैठे हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं कोई लूप होल से कहीं ना कहीं कोई बेहतरी की गुंजाइश की तो हमने की। तो हम ये क्यों समझ के बैठे हैं, या पीपल्स पार्टी क्यों समझ के बैठी है कि जो उन्होंने 18वीं तरमीम कर दी, 1973 आइन भी पीपल्स पार्टी का ही था ना, उसमें अमेंडमेंट आई है, तो वाई नॉट और वाई कैन नॉट बी इन 18th अमेंडमेंट? सिंपल सी बात है। देखिए, एज फार एज द फाइनेंसेस आर कंसर्न, तो ये एक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि जो एक बिग चंक जो है वो जब प्रोविंस का शिफ्ट हो रहा है, तो वफाक जो है वो आपके जो लोन्स आपने लिए हुए हैं उनको वापस भी कर रहा है, डिफेंस का बजट भी बेयर कर रहा है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े मंसूबे हैं उनको भी लेके चल रहा है। अब आप देखें ना, कराची में आप बैठी हैं, कराची के जो बड़े मंसूबे हैं जो तो क्या कहती है पीपल्स पार्टी की, ये तो वफाक का प्रोजेक्ट है, वो तो वफाक का प्रोजेक्ट है। जी, ये तो शाम साहब एग्जैक्टली मैं कह रहा हूं, ये जो साहब को तायात इस्ता दिया गया है, इस पे भी खुश नहीं है लोग। एग्जैक्टली, देखिए कैसे हो सकते हैं ना, मतलब कोई तो कि यहाँ तक के मौलाना तकी उस्मानी साहब और दीगर वो कह रहे हैं कि जी ये तो ईरान हूँ। अच्छा, इसके बदले आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी कहती है 18वीं तरमीम में हम ये भी नहीं होने देंगे। तो अगर आपने जरदारी साहब का इस्तेस्ना लिया है तो आपने कॉस्ट क्या पे की है? आपने कोई ना कोई तो कॉस्ट पे की है ना, या आने वाले दिनों में आप करेंगे। अभी जो तरमीम हुई है उससे तो पीपल्स पार्टी का या 18वीं तरमीम का कोई लेना देना नहीं था। आपने क्या किया है? आपने जो अदालती मामला थे उन पर किया है, या आपने डिफेंस को छेड़ा है, या वहां पे आपने तरमीम की है। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की ने तो अभी कोई कॉस्ट पे नहीं की। तो आई एम डैम श्योर, मेरी बात हो रही थी राना तनवीर हसन साहब से, आपको पता है बड़े आम वफाकी वजीर हैं, वो इसके बड़े खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि अभी अगर नहीं भी हो रहा तो मैं ये चाहता हूँ कि एक पार्लिमानी कमेटी बने और फिर ये चीजें उसमें डिस्कस हो। आज कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का let me complete the last one liner। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे ना कि मुझे मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्दबाजी ना करे और बॉम्ब ना फोड़े और इसको लेकर आए और इसको बहस करें, तो ये उसी का एक कंटिन्यूटी है जो राना तनवीर साहब ने कहा है कि इस पे बात होगी और यकीनन होगी। इस तनवीर में नहीं हुई, 27वीं में नहीं, 28वीं में, 29 में पार्लिमानी कमेटी बनेगी, वहां पे डिस्कशन होंगे, वहां पे सब चीजें होंगी। और ये जो जरदारी साहब ने इस्तेस्ना लिया है जिसका कोई जवाब नहीं है, आप आज ऑफिस से निकल जाते हैं, आप किसी का मर्डर कर देते हैं, आप जवाबदेह नहीं है, मतलब मजाक हो रहा है। सिंध में आप बैठी हैं, आपको पता नहीं है कि पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब के पास क्या बैगेज है। जी बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।